लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं जिनका इजहार वेब पेज या फिर वेबसाइट के ऊपर होना होता है, उनको जब डेवलप किया जाता है तो उनको डेवलप करने के लिए कितनी किस्म के टैग्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML का वो वाला एलिमेंट्स जिसने वेबसाइट के ऊपर जाहिर होना है वो कैसे डेवलप किया जाता है, इन डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टैग्स की खसूसियात वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वेबसाइट के एलिमेंट्स होते हैं या फिर वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम लोग किसी वेब पेज पे या फिर वेबसाइट के ऊपर किसी पैराग्राफ का इजहार करते हैं या फिर किसी तस्वीर का इजहार करते हैं या फिर हम लोग अपनी वेबसाइट या फिर वेब पेज को कोई मखसूस टाइटल देना चाहते हैं, तो ये सभी के सब जो हैं ये वेबसाइट के एलिमेंट हैं। और इन एलिमेंट्स को बनाने के लिए हम लोगों को टैग्स का सहारा लेना पड़ता है। और HTML के जो टैग्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप HTML के टैग्स की है पेयर्ड और दूसरी टाइप है सिंगुलर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेयर टैग की। अगर पेयर टैग्स की बात की जाए तो स्टूडेंट ये इसका एक ओपन टैग होता है, इसका एक ओपन टैग होता है जिसको स्टार्ट किया जाता है, यानी इसको स्टार्टिंग टैग भी बोलते हैं और यहाँ पे टैग नेम लिखा जाता है। उसके बाद आगे कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद क्लोज टैग होता है। तो यहाँ पे ये जो आपको टैग नज़र आ रहा है ये स्टूडेंट क्लोज टैग है। अब ये ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर, यानी जिसको स्टार्टिंग टैग या फिर एंडिंग टैग भी बोला जा सकता है, इनके अंदर डिफरेंस देखें कि जो ओपन टैग होगा उसमें टैग नेम लिखा होगा और क्लोज टैग में देखें बैकस्लैश के बाद टैग नेम होगा। तो इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें, यहाँ पे एक पैराग्राफ का हम लोगों ने ये एलिमेंट यहाँ पे डेवलप किया है। आप लोग देख लें, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसका जो ओपन टैग है उसको आप लोग नोट करें, यहाँ पे वो यहाँ पे पी ओपन टैग है। और कंटेंट को नोट करें आप लोग, यहाँ पे वो लिखा हुआ है वेलकम टू HTML टैग। अब ये पैराग्राफ के लिए हम लोगों ने लिख दिया है सिंटैक्स। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे ये जो है ये क्लोज टैग है, यानी इसको आप लोग एंडिंग टैग भी बोल सकते हो। अब स्टार्ट और क्लोजिंग टैग, यानी जो कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देख लें क्या है कि जो ओपन टैग है उसका देखें आप लोगों ने, यानी यहाँ पे देख लें कि सिर्फ और सिर्फ टैग नेम से ज़ाहिर हुआ है और यहाँ पे देखें बैकस्लैश के साथ टैग नेम है। अब हम लोग इस एलिमेंट का इजहार अपने वेब पेज पर करके देखते हैं कि वेब पेज पर इस एलिमेंट का इजहार किस तरह से होने वाला है। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा वेब पेज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा है और इस वेब पेज के स्ट्रक्चर के जिस तरह से आप लोग जानते हो दो कंपोनेंट होते हैं, एक हेड होता है, बॉडी होता है। हेड के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल वगैरह, डॉक्यूमेंट का स्टाइल वगैरह यहाँ पे शो किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अपने इस वेब पेज का फ़िलहाल कोई भी टाइटल नहीं है, यहाँ पे नोट कर ले, ये हमने इसको नाम दे के सेव कर रखा है अपने वेब पेज को। अगर आप लोगों को वेब पेज बनाना और सेव करना नहीं आता तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद आपको अपना ये वेब पेज जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है ये दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे जी मैंने डबल क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल ब्लैंक पेज हम लोगों ने ये क्रिएट किया है जी HTML का, आप लोग देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है ये भी देख लें, वही है जो हमने इस वेब पेज को नाम दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइटल को भी चेंज करेंगे और ये जो ब्लैक पेज है यहाँ पे, यानी जो ये खाली पेज है, इस पे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट का इजहार करने वाले हैं, यानी पैराग्राफ का इजहार करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे वो तो टैग्स की मदद से ही होगा। सिंगुलर टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो भी हम लोग जब इजहार करेंगे तो उस वक्त आपको सारी चीज़ें समझ आ रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल का इजहार करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए टाइटल का टैग्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जी। टाइटल का ये देखिए मैंने टाइटल का स्टार्ट टैग डाल दिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट टैग डाल दिया तो इसके बाद मैं एंड टैग भी डाल देता हूँ साथ ही, यानी यहाँ पे ये टाइटल का मैंने एंड टैग जो है ना डाल दिया। नोट कीजिए कि एंड टैग जो है वो बैकस्लैश और टैग नेम से उसका इजहार होता है। अब ये यहाँ पे मैंने एंड टैग भी डाल दिया। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान जो कंटेंट मैंने लिखना है वो पेज का, इस वेब पेज का टाइटल होगा। अब यहाँ पे मैं इसको जो टाइटल दे रहा हूँ वो यही दे रहा हूँ, वेलकम टू HTML, यानी मैं अपने पेज को वेलकम टू HTML का जो है ना वो टाइटल देना चाहता हूँ, वेलकम टू HTML। आप लोग जो भी टाइटल देना चाहते होंगे
आप लोग वो दे देंगे HTML। अब देखते हैं जी, वेलकम टू HTML, क्या हमारे वेब पेज का टाइटल यानी इस एलिमेंट का इजहार हो गया या नहीं, जो कि आपने यहाँ पे डेवलप किया है। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ जी, देखते हैं अपने वेब पेज में। देखें ये हमारा वेब पेज है और इसमें वेलकम टू HTML इसका इजहार हो चुका है। करने वाले हैं अपने वेब पेज में और ये वेब पेज के अंदर जाहिर होता है। इसके लिए हम लोग जो टैग इस्तेमाल करेंगे, ओपन का टैग पैराग्राफ के लिए P होगा, उसके बाद इसका साथ ही हम लोग जो है ना क्लोज के लिए बैकस्लैश के साथ P पैराग्राफ के लिए टैग्स डाल देंगे। ये हमने यहाँ पे ओपन और क्लोज पैराग्राफ के लिए जो टैग्स हैं वो डाल दिए हैं। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान में हम लोगों ने पैराग्राफ लिखना है, वो वाला पैराग्राफ जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर जाहिर होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी वेलकम टू HTML टैग्स जो है हम लोग ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। आप लोग जो भी XYZ आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना होगा वो आप लोग इन दोनों टैग्स के दरमियान जो है ना वो लिख दोगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये एलिमेंट हमें वेबसाइट के ऊपर जाहिर होगा, यानी हमारे वेब पेज के ऊपर जाहिर होगा, तो किस तरह से ये दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं जी। यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं अपने पेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे आप लोग नोट करें, ये वेलकम टू HTML टैग, ये पैराग्राफ, ये कि एक एलिमेंट था जो कि हमारे वेब पेज पर इसका इजहार हो गया है, और दूसरा एलिमेंट देखें टाइटल था जो कि वेलकम टू HTML इस पेज का, वो भी जाहिर हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप का जो टैग है जो कि HTML में इस्तेमाल होता है, वो है सिंगुलर टैग। अब सिंगुलर टैग को अगर कंपेयर किया जाए तादाद के लिहाज से पेयर टैग्स के साथ, तो सिंगुलर टैग्स जो हैं वो कम ही है। सिंगुलर टैग ढाले जाते हैं, वहीं पे ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जो भी इनकी फंक्शनैलिटी होती है उसका इजहार कर देते हैं। अब ये टैग सिर्फ और सिर्फ ओपन टैग पर ही मुश्तमिल होता है। नोट कर लें कि ये सिर्फ और सिर्फ ओपन टैग्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे जो सिंगुलर टैग है उसकी देख लें, यहाँ पे BR एक सिंगुलर टैग है जो कि ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद HR एक सिंगुलर टैग है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम लोग इन दोनों सिंगुलर टैग्स का अपने वेबसाइट में, यानी जो हम लोगों ने वेब पेज बनाया है उसमें इनका इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। हम लोगों ने पैराग्राफ टैग्स के अंदर एक जो है कंटेंट डाला है, यानी पैराग्राफ डाला है वेलकम टू HTML टैग्स। तो इसमें ही मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अब ये मैंने यहाँ पे जो है ना पैराग्राफ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई लव पाकिस्तान जो है ये सेकंड लाइन में हो। तो इसके लिए अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि ये देखें सेकंड लाइन में, मैं अब इसको सेव करता हूँ तो देखता हूँ कि वेबसाइट में भी ये सेकंड लाइन में शो होगा या एक ही लाइन में ये कंटेंट या जो एलिमेंट हमने बनाया है ये वेबसाइट में ज़ाहिर होगा। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये एक ही लाइन में ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन कोडिंग में देखें हमने इसको क्या किया, दो लाइनों में इसको हमने पैराग्राफ को लिखा था। तो अब हम लोग इसको किस तरह से दो लाइनों में कर सकते हैं HTML की कोडिंग की मदद से, ताकि हमारे जो वेब पेज है उस पे जब इसका इजहार हो तो यहाँ पे पहले लिखा हो वेलकम टू HTML टैग, उसके बाद आई लव पाकिस्तान। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक का टैग जो है ना वो डाल देंगे। अब ब्रेक का टैग सिंगुलर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ ओपन टैग होता है, क्लोज टैग इसका नहीं होता। जहाँ पे आप लोग डालोगे वहीं पे इसका इजहार हो जाता है। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर अब ये देखें, नोट करें आप लोग कि पहली लाइन में वेलकम टू HTML लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान। कुछ टैग्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही आप लोगों के साथ टैग्स की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी जिनको खसूसियात बोला जाता है, जिस तरह से वेब पेज पे आप लोगों को टैग्स की मदद से मुख्तलिफ एलिमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो हेडिंग्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनका रंग मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह की, यानी उनके बैकग्राउंड में हम लोग टैग्स की मदद से जो अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बहुत से एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं हर टैग्स के। अब वो क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी खसूसियात, उनको कैसे ज़ाहिर किया जाता है एलिमेंट में टैग्स की मदद से, इन डिटेल आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो लाइक ठोको इस चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय। स्टूडेंट कैसे हो आप?